पूजा घर में भूल से भी ये 4 वस्तु मत रखना। पूजा घर के मंदिर में कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी वस्तुएं रखते हैं जो घर की समृद्धि में बाधा डाल सकती हैं। पूजा घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। पूजा घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यहीं से ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए ही पूजा घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा घर के मंदिर में हमेशा वही वस्तुएं रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक ऊर्जा आए और ऐसी कोई भी चीज पूजा घर या मंदिर में ना रखें जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहते हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको घर में मंदिर यहाँ बताएं कुछ चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए और साथ ही साथ इस वीडियो में बताएंगे छोटे पूजा घर में कौन सी चीज रखनी चाहिए। तो चलिए मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो दोस्तों पहले जानते हैं उन अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें पूजा घर में रखना वर्जित माना गया है। नंबर 1, लोग रोजाना अपने मंदिर को फूलों से सजाते हैं। यह अच्छी बात है कि भगवान की पूजा में फूल जरूरी माने जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़े हुए फूल भी मंदिर के किसी कोने में रखते जाते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। वास्तु के हिसाब से यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे फूल को रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इससे अकाल नृत्य, मंगल दोष या फिर विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है। इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। नंबर 2, लगभग सभी अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं। हिंदू धर्म में शंख बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। घर के मंदिर में शंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं घर के मंदिर में शंख रखने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पर कभी भी अपने घर के मंदिर में एक से ज्यादा शंख न रखें। मंदिर में एक से ज्यादा शंख रखने से घर में दरिद्रता आती है और धन हानि होने लगती है। इसके अलावा पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती है। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। नंबर 3, पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हैं तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल है तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। मित्रों, इसके अलावा पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती है। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 4, कई बार लोग एक ही देवी देवता की कई तस्वीर या मूर्ति पूजा घर में रख लेते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर पूजा घर में 2 शिवलिंग गलती से भी ना रखें। ये गलती घर की सुख समृद्धि छीन लेगी। वही पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसान फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती है और कंगाली की तरफ ले जाती है। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन चीजों को अनिष्टकारी माना जाता है।
इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए, ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। मित्रों, साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में कभी घड़ी ना रखें। जानकारों का मानना है कि घड़ी रखने से आपकी पूजा में व्यवधान पैदा होता है, जिससे उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से होती है धन की वर्षा माँ लक्ष्मी करती है ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। नंबर 1, गौ माता को सनातन धर्म में देवी का स्थान दिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में गाय को जितना शुभ माना जाता है उतना ही शुद्ध गौमूत्र को भी मानते हैं। गौमूत्र का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है, साथ ही गौघृत भी पूजा में जरूरी माना जाता है। इन दोनों ही चीजों का पूजा घर में होना जरूरी होता है। मित्रों, इसके अलावा जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली नाड़ा बांधी जाती हैं। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। नंबर 2, मोरपंख। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोरपंख को रखने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद मिलती है। वहीं मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को बेहद ही प्रिय होता है। पूजा स्थल पर मोरपंख रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जिस घर में मोरपंख होता है वहां पर कभी भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। इस कारण से हमेशा पूजा स्थल पर मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। इसके अलावा घंटी, शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में पूजा घंटी जरूर होनी चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में घंटी लगवाते हैं तो कई लोग हाथ में पकड़ने वाली छोटी घंटी रखते हैं। इसलिए स्थान चाहे जैसा भी हो, मंदिर में घंटी जरूर होनी चाहिए। इससे घर का वातावरण अच्छा होता है और नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में स्वास्थ्य के निशान को बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर के मुख्य द्वार पर तो होना ही चाहिए और इसके साथ ही घर के मंदिर में इसे जरूर बनाना चाहिए। आप इसे पूजा की थाली में भी बना सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 3, सनातन धर्म में पूजा के समय धूप, दीप और अगरबत्ती जलाने का विधान है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लोग रोजाना स्नान अध्ययन के पश्चात देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। इस दौरान धूप, दीप और अगरबत्ती जलाते हैं। इन चीजों को जलाने के बाद माचिस और उसकी जली तीली मंदिर में ही रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। इससे वास्तु दोष लगता है, साथ ही पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए घर के मंदिर में माचिस भूल कर भी ना रखें। इसके अलावा पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती है। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।